दोस्तों सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। सेबी ने बड़ा एक्शन लिया है सुजलॉन एनर्जी के मैनेजमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे फाइन लगाया गया सुजलॉन एनर्जी के मैनेजमेंट पर और उसके पीछे की वजह को समझेंगे। पूरा मामला क्या है, क्यों सुजलॉन के इन मैनेजमेंट के जो सीनियर अधिकारी है उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। और आप देख ही सकते हो कि सुजलॉन के शेयर में फ्राइडे को कुछ गिरावट भी हुई है। अब गिरावट के पीछे वजह तो आपको पता ही है, बाजार में भारी गिरावट थी। इस समय आप देख सकते हो कि बाजार दबाव में है, क्योंकि बहुत सारे जो रीजन है इस समय काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो रिपोर्ट निकल कर आई कि मॉनसून इस बार थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। जैसी पैसे जो पहले कल्पना थी उससे कमज़ोर रह सकता है। अगर हम देश की बात तो हमारा इंडिया कृषि प्रधान है। 80% हमारी इकोनॉमी कृषि से चलती है और अगर हमारे बारिश कम होगी तो दबाव और बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल जो मार्केट है वो बाजार के सपोर्ट में नहीं है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सुजलॉन के फ्यूचर प्लान क्या है, किस तरह से वो उनको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 57.18 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली हमें फ्राइडे के दिन। तो गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई, करीब 0.85% की गिरावट हुई है बीएससी पर सुजलॉन एनर्जी में। तो थर्सडे की क्लोजिंग 57.67 पर थी और आप देखें 57.76 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में 58.47 तक दौड़ लगा दी स्टॉक ने, लेकिन गिरावट की वजह से नीचे स्टॉक आया और 55.59 का लो बन गया। तो काफ़ी बड़ा अप डाउन देखने को मिला। फाइनली अगर आप देखेंगे तो गिरावट हुई, क्योंकि बाजार में भी बड़ी गिरावट थी। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो देख सकते हो कि पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 8.41% की शानदार तेजी बनी है। यानी 1 वीक में स्टॉक का रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है। 1 मंथ का बात करें तो यहाँ पे 0.11% की हल्की सी तेजी ग्रीन में देखने को मिलेगी। लेकिन 3 मंथ में 33.56% की अच्छी खासी दौड़ लगाई स्टॉक ने, जबकि 6 मंथ का रिटर्न 3.75% पॉजिटिव है। और अगर हम बात करें 9 मंथ की तो यहाँ पे 0.04% की तेजी देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो जो रिटर्न है वो ग्रीन है, भले अप डाउन कम ज़्यादा है लेकिन ग्रीन है बिल्कुल ये आंकड़े। तो अगर हम लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर के हिसाब से आपको 12.85% की अभी भी गिरावट देखने को मिलेगी। यानी जिसका इन्वेस्टमेंट साल भर पहले हुआ है उसको लॉस हो रहा है स्टॉक के अंदर। 2 ईयर की बात करें यहाँ पे 26.0% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 469% की बम्पर तेजी दी है सुजलॉन ने। 4 ईयर की बात करें तो 706% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 सालों में 979% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। ओवरऑल देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को सुजलॉन में बहुत सारा फायदा हुआ और सुजलॉन फिर से अब निचले लेवल से दौड़ना शुरू हो चुका है। जो स्टॉक काफ़ी समय से दबाव में था वहाँ पे अब तेजी देखने को मिल रही है, बड़े फंड हाउस की खरीदारी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ये सेबी के जो रूल के तहत यहाँ पे जो पूर्व कंपनी के अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया है। और ये पूरा जो मामला है वो फाइनेंस 2014-15 को लेकर है। तो ये देखो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने सुजलॉन एनर्जी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कंपनी की ओर से जारी एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी गई है कि उसके पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों पर सेबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 29 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगा दिया। यानी ये जानकारी सेबी ने दी है, सुजलॉन ने दी है कि सेबी ने उनके अधिकारियों पर कार्रवाई बड़ी की 29 करोड़ का जुर्माना लगाया। तो ये मामला जो है कंपनी के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस यानी ओएमएस बिजनेस की स्लम सेल कारोबारी डिटेल में कथित गड़बड़ी और सम्मिलित पक्ष में लेनदेन से जुड़ा मामला है, जिसके लिए सेबी ने यह कार्रवाई की है। तो ये जो जुर्माना लगाया गया सेबी ने कंपनी पर, उसमें देखिए सेबी ने कंपनी पर भी 15.95 करोड़ का जुर्माना लगा दिया सुजलॉन एनर्जी पर। इसके अलावा कंपनी के जो पूर्व एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है विनोद आर तांती, उन पर 5.75 करोड़ का पेनल्टी लगाई है और गिरीश आर तांती पर भी 5.45 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। पूर्व जो सीएफओ है कीर्ति जे वगाड़िया पर भी 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। अमित अग्रवाल पर 30 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाया गया। तो कंपनी के जितने भी सीनियर लेवल के अधिकारी हैं उन सब के ऊपर पेनल्टी लगाई गई, साथ में कंपनी पर भी। तो ये देख सकते हो कि जो दोनों भाई है गिरीश तांती और विनोद तांती, उनके ऊपर भी यहाँ पे पेनल्टी लगा दी गई है। तो ये देख सकते मामला दरअसल दिसंबर 2019 में
मिली एक गुमनाम शिकायत के बाद सामने आता है, जिसे जांच के लिए एनएससी को भेजा गया था। बाद में सेबी ने फाइनेंशियल 2014-15 से लेकर फाइनेंशियल 2020-21 की पहली 3 तिमाहियों तक के विस्तार से जांच की थी, पूरे मामले की जांच की थी और जांच में ये तथ्य पकड़े गए। तो सेबी के अनुसार मार्च 2014 में सुज़लोन एनर्जी ने अपने ओएमएस बिजनेस को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सुज़लोन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड को 2000 करोड़ रुपीज़ में ट्रांसफ़र किया था, जबकि इसकी घोषित वैल्यू केवल 77.08 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी। यानी जिस कंपनी की टोटल वैल्यूशन ही 77.08 करोड़ के आसपास थी, उसको 2000 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस ट्रांसफ़र किया गया। कंपनी ने इस सौदे से फाइनेंशियल 2013-14 में 1922.9 करोड़ का देखो कि एक्सेप्शनल गेन दिखाया था। तो ये एक तरह से एक फर्जीवाड़ा था जिसको सेबी ने पकड़ा। तो देखो कि रेगुलेटर में पाया गया है कि सौदे की 1300 करोड़ रुपए की जो राशि है वो 90 दिनों के अंदर हासिल नहीं हुई है। बाद में मार्च 2017 में कथित तौर पर सर्कुलर ट्रांजैक्शन के जरिए फंड्स को अलग अलग बैंक खातों के जरिए घुमाया गया। सेबी ने यह भी कहा है कि इस लेन देन से जुड़े फायदे अलग अलग कारोबारी साल में 2 बार बुक किए गए, यानी एक तरह से नियमों को ताक पे रखा गया। ये देख सकते हो कि सेबी के जो नियम बने उनके मुताबिक इन लेन के लिए के बिना जो कंपनी के नेटवर्क की स्थिति काफ़ी कमज़ोर दिखाई देती है। जांच में फाइनेंशियल 2014-15 में 6026 करोड़ रुपए के एम्पेयरमेंट और उस दौरान इक्विटी इशू और रीस्ट्रक्चरिंग गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है। इस खबर के बाद देखें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है। तो ये देखें तो मामला तो है, कुछ गड़बड़ हुआ है, उसकी पेनल्टी भी लगी है, लेकिन बड़ा इशू नहीं होता। उस समय सुज़लोन की स्थिति खराब थी और कंपनी तो डूबने की कगार पे थी। आपको पता है कि 2014-15 में जो देख सकते हो कि सन फार्मा की वजह से कंपनी बची है, जब उन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया था और सुज़लोन को बचा दिया। अब स्थिति पूरी बदल चुकी है, सुज़लोन मजबूत हो चुकी है और पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। सारे के सारे जो पैमाने उसको नाप के जांच के आगे बढ़ रही है, तो अब इतनी चिंता की बात नहीं है और ये रकम भी उतनी बड़ी नहीं है सुज़लोन के लिए, तो उसको चुका दिया जाएगा और आने वाले समय में ये सुज़लोन फिर से बेहतर करेगा, क्योंकि अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में सुज़लोन काफ़ी मजबूत हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए सुज़लोन एनर्जी हर साल कम से कम 600 करोड़ रुपीज़ का कैपेक्स प्लान लेकर आगे बढ़ रही है। तो कंपनी आप देख ही सकते हो कि बहुत सारा निवेश करेंगे इंडिया में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो देखिए Q4 के रिजल्ट के दरमियान जेपी चलसानी जो कंपनी के जो इस समय मैनेजमेंट है उनकी बागडोर उनके हाथ में, उनका कहना है कि हमने अपने गोल को अचीव किया है। तो ये देख सकते हो कि हमारी जो ग्रोथ है वो हमने जो सेट की थी उसी हिसाब से 60% के आसपास ग्रोथ रही है। एबिटाडा भी हमारा 63% के आसपास रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो उसमें भी 63% का जंप है और रेवेन्यू में भी हमारा 65% की वृद्धि है। ओवरऑल जो हमने सोचा था बिल्कुल उसी के अनुरूप रिजल्ट रहा है और आने वाले समय हम और बेहतर करेंगे। कंपनी ने यहाँ पे ब्लू स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से री एंट्री कर रहे हैं यूरोपियन मार्केट में। तो इंटरनेशनल मार्केट में अब देखें तो कंपनी S144 और S163 टर्बाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिर से धमाका करने को तैयार है। तो ये सारी बातें साबित करेगी कि सुज़लोन आने वाले समय बेहतर करेगा और इस छोटी खबरों से इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।